2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बेहद गर्मा गई है और राज्य का सियासी माहौल दिन ब दिन अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। ताजा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष संजय दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में एक रैली के दौरान संजय दास को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को डायन कहा और यह तक कहा कि उन्हें खड्ग से सिर कलम कर देना चाहिए। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि मंच पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ता उन्हें तलवार थमाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस बयान को लेकर राज्य भर में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान को खुली आपराधिक धमकी और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ हत्या का सार्वजनिक आह्वान बताया और कहा कि यह सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में इस तरह की भाषा से असहमत है तो अब तक इस बयान से सार्वजनिक रूप से खुद को अलग क्यों नहीं किया गया, और क्या भाजपा की चुप्पी इस तरह की हिंसक सोच को मौन समर्थन देने जैसी नहीं है। पार्टी का कहना है कि यही वह तथाकथित परिवर्तन है जिसका वादा भाजपा बंगाल के लोगों से करती रही है, जहां राजनीतिक विचारधारा की जगह नफरत, धमकी और हिंसा भरी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने 2026 के चुनावों से पहले बंगाल की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान न केवल राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हैं बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करते हैं। इसी बीच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला और आयोग के आयोजनों को एक दुखद और दिखावटी तमाशा करार दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता खो चुका है और भाजपा के इशारों पर काम करते हुए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर रहे हैं और आम नागरिकों के मताधिकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए वास्तविक और वैध मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने और आगामी चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है, जिसके विरोध में पार्टी ने जमीनी स्तर पर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में वोट रक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है और पूरे राज्य में रैलियों व प्रदर्शनों की तैयारी चल रही है ताकि मतदाता सूची की रक्षा की जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी क्रम में एसआईआर प्रक्रिया के तहत कई प्रमुख चेहरों को भी सुनवाई के नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती शामिल हैं, जहां शशि पांजा ने कहा है कि वह भी आम नागरिकों की तरह लाइन में लगकर इस प्रक्रिया का सामना करेंगी। इस पूरे मामले पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इतनी जल्दबाजी में की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया लोकतांत्रिक भागीदारी और मतदान प्रतिशत को नुकसान पहुंचा सकती है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या 2026 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई होगा या फिर भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी परीक्षा।